Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. नमस्कार, बिहार तक में आपका स्वागत है और मैं हूं सुजीत। सीतामढ़ी में मौजूद हूं और सीतामढ़ी की लड़ाई बड़ी ही जोरदार है। मुद्दे उछाले जा रहे हैं, जाति और धर्म पर बहस हो रही है। अब सीतामढ़ी है तो धर्म पर बहस तो होगी ही, साथ में जाति भी मौजूद है। यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हो गया, लेकिन सीतामढ़ी में जानकी मंदिर का भी भव्य निर्माण होना चाहिए, ऐसी मांग यहाँ के लोगों की है। और उस दिशा में कुछ काम भी चल रहे हैं। पर मुख्य बात यह है कि जो लड़ाई है यहाँ पे, उस लड़ाई के बारे में जान लेते हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के जो उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर, और उनका मुकाबला है सीतामढ़ी के ही पूर्व सांसद अर्जुन राय से, जो कि आरजेडी के टिकट पर महागठबंधन की तरफ से उम्मीदवार हैं। अब अर्जुन राय के बारे में बात कर लें तो 2009 में वो जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी से उन्होंने जीत हासिल की थी, लेकिन उसके बाद से उन्हें सफलता न 2014 में मिली न ही 2019 में। अब वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव मैदान में है। देवेश चंद्र ठाकुर ब्राह्मण जाति से हैं और अर्जुन राय यादव जाति से हैं। अब सीतामढ़ी का आप इतिहास समझ लीजिए कि 1957 से 10 यादव जाति के उम्मीदवारों ने ही यहाँ पर जीत हासिल की है। 10 बार यादव जाति के उम्मीदवार यहाँ से जीते। जेबी कृपलानी भी यहाँ से सांसद हुए थे, ये भी बता देना आवश्यक है। लेकिन इस बार जेडीयू ने ब्राह्मण उम्मीदवार उतारा है और ये एक तरीके का नया प्रयोग है। हालांकि पिछले 2 चुनाव का हम आकलन करें तो यादव जाति के लगातार जीतने के मिथ को 2014 में राम कुमार शर्मा ने तोड़ा था और 2019 में सुनील कुमार पिंटू ने जेडीयू के टिकट पर सीतामढ़ी की सीट जीतकर और अर्जुन राय को मात देकर इस मिथ को तोड़ा था। पर इस बार ब्राह्मण जाति के उम्मीदवार हैं देवेश चंद्र ठाकुर। निश्चित तौर पर चुनौती बड़ी है, लेकिन उनको नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के कामों पर भरोसा है। उनका जो प्रभाव है धर्म पर या जाति पर, उस पर विश्वास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देवेश चंद्र ठाकुर कोई नए चेहरे नहीं है सीतामढ़ी के लिए। 22 वर्षों से वो एमएलसी हैं और सीतामढ़ी के अलावा और कई अन्य जिलों में उनका प्रभाव है। लेकिन लड़ाई जो है वो सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र को लेकर है। वो 22 वर्षों में उन्होंने जो काम किए हैं उसका एक बुकलेट भी उन्होंने छपवाया है और वो लोगों को दिखाते हैं कि हमने क्या काम किया। अर्जुन राय 2009 में जब चुनाव जीते थे तो उन्होंने अपने काम के बारे में लोगों को वो बताते हैं। तो निश्चित तौर पर ये दोनों उम्मीदवार जो हैं अपने अपने पक्ष में मतदाताओं को गोलबंद करने की कोशिश में लगे हुए हैं। लेकिन जातीय समीकरण भी महत्वपूर्ण है यहाँ पर, आप समझिए इस बात को। अब हुआ क्या है कि सुनील कुमार पिंटू जो कि वैश्य जाति से हैं, उनका टिकट काट के देवेश चंद्र ठाकुर को उम्मीदवार बनाया है जेडीयू ने। इसको लेकर शुरुआत में वैश्य जाति के जो मतदाता हैं वो नाराज दिखे। हालांकि कहा जा रहा है कि धीरे धीरे उन्हें मना लिया गया है। और केवल यही नहीं, मतलब शिवहर में, इसके बगल में शिवहर में भी वैश्य जाति की उम्मीदवार थी, सांसद थी रमा देवी, बीजेपी के टिकट पर, उनका भी टिकट कट गया। तो इसका प्रभाव जरूर यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बाकी जो जातीय गोलबंदी है, जैसे एमवाई समीकरण जो आरजेडी के साथ है, वो यहाँ भी पूरी तरह से उनके साथ है। कुछ कहा जा रहा है कि कुशवाहा जाति का वोट बैंक भी उनके पक्ष में जा सकता है, कुछ मल्लाह जाति के भी जा सकते हैं। लेकिन बाकी जो अन्य वोटर हैं, अन्य जातियों के वोटर हैं, वो एनडीए के साथ इंटैक्ट हैं। तो ऐसे में देवेश चंद्र ठाकुर पूरी तरह से आश्वस्त दिखते हैं कि वो इस चुनाव को जीत जाएंगे। लेकिन
अर्जुन राय का भी दावा कम नहीं है। वो भी लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं और अपनी बातों को रख रहे हैं। वो जिस प्रकार की जाति वर्ग में जाते हैं उस प्रकार की बात करते हैं। वो अपने काम की भी बात करते हैं, वो विकास की भी बात करते हैं और जाति की भी बात करते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जो हैं वो अपने काम की बात करते हैं और उनको लगता है कि अल्पसंख्यक भी उनके साथ कुछ आएंगे, क्योंकि उन्होंने अल्पसंख्यक के लिए भी काम किया है। यहाँ पर 20 मई को वोटिंग है और इसके लिए ताबड़तोड़ बड़े बड़े नेताओं की रैलियाँ यहाँ पर हो रही हैं और जातियों को गोलबंद किया जा रहा है। निश्चित तौर पर यहाँ की लड़ाई बड़े ही जोरदार है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।